यीशु के मसा को हकीर न जानना, यीशु के मसा को हकीर न जानना। यीशु का मसा खुद यहोवा का है, यीशु के मसा को न चीज न जानना। यीशु का मसा खुद यहोवा का है, यीशु के मसा को न चीज न जानना। यीशु का मसा खुद यहोवा का है। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो, ऊंची ऊंची, सबसे ऊंची आवाज में। मैंने कहा सबसे ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो। अपने हाथों को उठा के, उछल के, कूद के, नाचते हुए, झूमते हुए थैंक यू जीसस। ये थैंक यू जीसस नहीं, ये आपकी टेस्टिमनी है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। ये तारीफ नहीं है, आज खामरा चर्च में तारीफ होगी असली वाली। उछल के, झूम के, तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ करो उसके खून के लिए, तारीफ करो उसके शरीर के लिए, तारीफ करो उसके मस्से के लिए, तारीफ करो उसकी बरकत के लिए, तारीफ करो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाथों को हिला के, हाथों को ऊपर करके, तालियों के साथ गुरदासपुर चर्च तारीफ करो, ऊंची 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 ऊंची। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरी प्रेजेंस में लंगड़े चले और अंधे देखें और कोढ़ी शुद्ध किए जाएं, क्योंकि तेरा वचन इस प्रकार कहता है कि यहोवा के लिए कोई काम असंभव नहीं। तेरा वचन इस प्रकार कहता है कि तूने प्रभु यीशु मसीह को हमें दिया, वो मारा गया और गाड़ा गया ताकि हम चंगाई को पाएं, हम उद्धार को पाएं। हम स्वीकार करते परमेश्वर, उसके कोड़ों को स्वीकार करते खुदावन, उसके ब्लड को हम स्वीकार करते हैं। आज का वचन, आज की गवाहियां, आज की प्रार्थना मुझे छुड़ाए, चंगा करे, आजाद करे हर पाप की ताकत से, और उद्धार के काम में मैं बढ़ता जाऊं। अपने हाथों को उठाओ। आज यहां पे आने वाला हर एक शख्स, ऑनलाइन चर्च, गुरदासपुर चर्च, आज यहोवा, आज परमेश्वर यीशु मसीह हेवन आपके लिए खोले और आप पर बरकतों की बारिश करे। आज वो हेवन खोले, अनॉइंटिंग की बारिश करे। आज वो हेवन ओपन करे और मसे की बारिश करे। हर एक कर्ज, हर एक डर, हर वो आत्मा जो शैतानी है, आपकी जिंदगियों से आज गिरा दी जाए यीशु मसीह के नाम में। बीमारियों का कर्ज आज आपकी जिंदगी से गिरा दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। डर का आत्मा आपकी जिंदगी से भगा दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लाइफ के ऊपर घोषित करता हूं, आज की मीटिंग के दिन हर वो आत्मा जो यहोवा ने नहीं भेजी, हर वो जादू, हर वो टोना, हर वो डिसअपॉइंटमेंट, हर वो निराशा, हर वो अपशुकन आपकी जिंदगियों से आज इस मस्से के नीचे कैंसिल हो जाए। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी। अगर ये आमीन ऊंचा, मैंने कहा ये आशीष आपकी। मेरा परमेश्वर यहोवा आपको ऊंचा करे, वो आपको आपके भाइयों के मध्य में अभिषेक करे, वो आपकी इज्जत को बढ़ाए, वो आपकी कमियों को, निराशाओं को और शर्मिंदगी को खत्म करे, वो आपको अपने लहू से धोए, आपके पापों को वो धोए, आपको पाक साफ करके खड़ा करे। हर वो आत्मा, हर वो शैतान जो आपके खिलाफ है, उसकी ताकत आज स्वर्ग से आत्मा उतरे, सामर्थ्य उतरे, गिरा दी जाए यीशु मसीह के नाम में। ये आमीन ऊंचा है तो ये आशीष आपकी है चर्च। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आशीषित घोषित करता हूं। आप सेम वापिस नहीं जा रहे, इस प्रोफेटिक वर्ड को आपकी लाइफ के ऊपर घोषित करता हूं। आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है चर्च। जोर से बोलो हालेलुया। हाथों को हिला के बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। 7 बार हालेलुया बोलो जोर से।
तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। आज जिस तरह का मसा यहां पे मौजूद है, आपकी ढीठ दुष्ट आत्माएं, ढीठ प्रॉब्लम्स, वो ढीठ दुखी करने वाली, फ्रस्ट्रेट करने वाली वो चीज आपकी लाइफ से कैंसिल है आज अभी इस मसे के नीचे। वो चीज जो आपको शर्मिंदा करती है, मैंने कहा आपकी लाइफ से कैंसिल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्वायर को मार पड़ी, उसका असर आज हो रहा है। आज क्वायर पूरी ट्यून में है। तारीफ करो सब जन परमेश्वर के लिए जोर से। खुदा को थैंक्स दो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। पवित्र बाइबल को उठाओ, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। दिन रात मैं इसको ध्यान करूंगा, ये मेरे मुंह से निकला भी करेंगे और मेरे उद्धार का ये कारण होंगे। बाइबल कहती है जो वचन पर ध्यान लगाता दिन रात, वो उस पेड़ के समान है जो बहते पानी की तरफ लगाया गया। मेरी प्रार्थना है आज आप उस पेड़ की तरह बन जाएं जो बहती नालियों के, नदियों के किनारे लगाया जाता है और आप कभी ना सूखने पाए। आज इस मसीह के नीचे जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषित करता हूं, अगर वो बिजनेस है जो सूख चुका, आज वो फलवंत हो और जीवित हो। अगर वो सेहत है तो वो जीवित हो जाए। वो लाइफ पाए यीशु मसीह के नाम में, आपके घराने समेत ये लाइफ आपको एंटर करे, आपके जीवन में जाए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। जितने लोग पहली बार आए अपना हाथ खड़ा करो, जो पहली बार यहां पे आए। मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह की हजूरी में। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले स्वागत करो सब जन, सब बहनों का, सब भाइयों का, कि ये कोई संस्था नहीं जो धर्म बदलती है। ये प्रभु यीशु मसीह का घर है जिसने कोई धर्म नहीं बनाया। बाइबल कहती है वो धार्मिकता को बनाने के लिए आया, नया धर्म बनाने के लिए नहीं। इसलिए आप कभी भी जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, यीशु मसीह को बुरा कहने पर आप कभी उन्हें तलवारों से लड़ता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि वो धर्म बनाने नहीं आया। अगर बनाने आया होता तो हम भी दूसरों की तरह लड़ते। बाइबल कहती है वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया। तो मैं आपका उस सॉल्यूशन ग्राउंड के ऊपर, परमेश्वर के भवन में मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां यीशु मसीह हमारा सिर है, वो हमारा अगुआ है, वो हमारा प्रधान है, वो यहां का प्रेसिडेंट है, हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। आपका स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। मीटिंग आमीन होने के बाद 1.5-2 घंटे बाद आप आगे आएंगे, आपको एक छोटा छोटा गिफ्ट दिया जाएगा, आपके लिए प्रार्थना होगी और उसके बाद आपको बाय बाय बोल दिया जाएगा और आपके लिए प्रार्थना शुरू हो जाएगी। जो लोग आगे आते हैं उनके लिए पूरा 7 हफ्ते लगातार उनके लिए प्रार्थना चलती। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो कि आगे बुलाने का कारण क्या है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा, बोलो जो वचन में सुनो 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। मांगो अपने हाथों को उठा के। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो मत डर। बोलो डर एक बुरी चीज है। आप जानते जो मुसीबत का डर लोगों को है, मैं बीमार ना हो जाऊं इस चीज का डर, मेरा बिजनेस बंद ना हो जाए इस चीज का डर, मेरा हस्बैंड मुझे ना छोड़ दे, मेरे बच्चे ना छोड़ दे, मेरी फैमिली ना छोड़ दे, इस चीज का डर। आपकी मुसीबत जो आप जिससे आप डर रहे हो, उससे बड़ा आपका डर है जो आपके अंदर है। और बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि यह डर एक ऐसी चीज है जो आपकी बरकत को सदा के लिए रोक देती। डर शैतान का हथियार है।
जिस तरह विश्वास परमेश्वर इस्तेमाल करता है आपको बरकत देने के लिए, और उसने बाइबल में लिखा बिना विश्वास के मुझे प्रसन्न करना अन होना है, कहता ये पॉसिबल ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल कि तुम्हारे अंदर विश्वास ना हो और मैं तुमसे खुश हो जाऊं। इसलिए बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से रोगियों को उनके पुकारों को इग्नोर कर दिया, उनके विश्वास को चेक करने के लिए। अंधा पुकारता रहा, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया, वो और जोर से पुकारा। यीशु मसीह को सब सुन रहा था, लेकिन बाइबल कहती है उस अंधे ने विश्वास दिखाया, अपने कंधे का कपड़ा जो सर्टिफिकेट होता था भिखारियों के लिए वो फेंका। उसने परवाह नहीं की कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, अगर चंगा ना हुआ तो क्या होगा। ये वाला पर्दा खोल दो, लोगों को देखने दो डायरेक्ट इधर, हाँ जो प्रेयर लाइन वाले लोग हैं। और बाइबल कहती है विश्वास जब उसने दिखाया तो यीशु मसीह को बोला परमेश्वर मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने कहा जा देखने लग, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुम्हें क्या किया, चंगा किया। अगर विश्वास परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं तो विश्वास के बिल्कुल ऑपोजिट है डर, जिसे शैतान इस्तेमाल करते हैं। अगर विश्वास से परमेश्वर आपको बढ़ाता है तो डर से शैतान आपको पीछे रखता है। बंद कर दो मूवमेंट, एक बंदा चाहिए काम करने के लिए, 10 नहीं चाहिए। बंद कर दो मूवमेंट, बंद कर दे। एक लड़का सिर्फ, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो मत डर, प्रोफेसी करो, बोलो मत डर, बोलो फियर नॉट, परमेश्वर तेरे साथ है, तू ना मरेगा वरन जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहेगा। ये मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप ना मरेंगे, मैंने कहा आप जीवित रहेंगे और खुदा के कामों का वर्णन करते रहेंगे। आमीन होना चाहिए। आशीष आपको आपके घराने के लिए भी है। हालेलुया। अगर विश्वास से परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है तो डर से शैतान आपको बीमार कर सकता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें एक ही डर था, और वो पवित्रताई में रहने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग थे, लेकिन डर था मन में मुझे ये वाली बीमारी ना हो जाए, बाकी जो मर्जी हो जाए, और वही बीमारी उनको होती। मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे को पैरालाइज नहीं होना चाहिए। पैरालाइज से डर लगने लगता है। पैरालाइज के बारे में गूगल पे स्टडी कर रहे हैं, पैरालाइज के लिए ऑलरेडी खुराक भी पैरालाइज के हिसाब से खा रहे हैं। ये इनविटेशन है शैतान का कि वो आपकी लाइफ में काम करे। बाइबल कहती है बी केयरलेस। बच्चे देखे केयरलेस, यीशु मसीह ने कहा बी केयरलेस, बी केयरफुल फॉर नथिंग, मैं तुम्हारे साथ हूं, मरने नहीं दूंगा तुमको। अगर विश्वास आपकी लाइफ में बरकत लेके आता है, डर आपकी लाइफ में, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है, इधर वाली धार अगर विश्वास की है और शैतान को काटती है, तो इधर वाली जो धार है इस साइड, ये आपको काटती है। मेक श्योर आप शैतान को काटें, अपने आप को नहीं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है वचन दो धारी तलवार है। अगर विश्वास से परमेश्वर खुश होता है तो डर से परमेश्वर नाराज होते हैं। अय्यूब 3:25 कहता जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती है, जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पे आ जाती है। शैतान स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। परमेश्वर बोलता है कहां से आया? कहता धरती पे घूमते घामते डोलते डालते आया हूं। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने कहा अय्यूब को देखा, उसके जैसा डर मानने वाला, खराई से चलने वाला धरती पे और कोई नहीं है। उसने कहा वो तेरा डर बिना लाभ के नहीं मानता, तूने उसको आशीष दी, तेरा लाभ मानता है। पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा है, तूने उसके बरकत दी है, आशीष दी है, उसके बिजनेस को आशीष दी है। मैं उसको छूने गया हूं, मैं छू नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहती है अब शैतान को परमेश्वर ने छूने की आज्ञा दी। क्यों दी? मैं आपको बताता हूं क्यों दी। परमेश्वर जब आपको फाइनेंशियली ब्लेस करते हैं, क्यों? क्योंकि आप टाइदर्स हैं, आप दशवान देने वाले, आप बीज बोने वाले। आप इसलिए वेट नहीं कर रहे कि अब ले हैंड होगा बीज बोने के लिए तभी मैं बीज बोऊंगा, अगर ले हैंड नहीं होगा बीज बोने से तभी भी आप बीज बोएंगे। अगर आप इस तरह की मेंटेलिटी वाले हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में शैतान को नहीं कह सकता कि जाओ और इसकी जिंदगी में काम करो। पता है क्यों? वो अपना वचन खुद नहीं तोड़ सकता। उसी का तो वचन है, तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा,
तू प्रार्थना करेगा मैं आशीष दूंगा, तू विश्वास रखेगा मैं खुश दूंगा। उसका तो वचन है ये कि तू बोएगा तो मैं तेरी बरकत को वापस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो अपना वचन खुद कैसे तोड़ेगा। और शैतान अटैक करने के लिए गया बहुत बार, कहता पर मैं कर नहीं पाया क्योंकि तूने उसके आसपास क्या बांधा हुआ है, बाड़ा बांधा हुआ है। मेरे माइक को छेड़ना मत भूल के भी। हालेलुया। अब अय्यूब की लाइफ में एक ही कमी थी, वो कमी थी डर। उसको डर था कि उसके बच्चों को कुछ हो ना जाए, इसलिए बाइबल कहती वो सुबह उठता था और सैक्रिफाइस करता था। क्या करता था? बलिदान। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बलिदान। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। एक चीज है कि मैं रात को प्रार्थना करूं 6 घंटे, क्योंकि मुझे खुदा के साथ लगाव है, मैं आपको खुदा का कोई मैसेज देना चाहता हूं। एक है कि मैं डर के साथ रात को 2 घंटे बैठ जाऊं कि अगर मैं रात को 12 से 2 नहीं बैठूंगा तो दुष्ट आत्मा मुझ पे अटैक करेगी। एक है डर के साथ खुदावंद को मानना, शैतानी डर। अय्यूब के अंदर यह शैतानी डर था, और बाइबल कहती वो हर सुबह उठ के अपने बच्चों की गिनती के हिसाब से कहता था मेरे बच्चों ने तो पाप करके खुदा को छोड़ दिया, लेकिन मैं बलिदान चढ़ाता जाऊंगा। इसलिए नहीं कि वो पाप से दुखी था, इसलिए कि बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे फाइनेंस को कुछ ना हो जाए, मेरी फलानी चीज को कुछ ना हो जाए। और जब परमेश्वर ने देखा कि अय्यूब का विश्वास डर में बदल चुका है, और अब मैं शैतान को रोक नहीं सकता क्योंकि मैं अपने वचन से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्माओं ने बोला हमें सूरों में जाने की आज्ञा दे, तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है जाओ। इसका मतलब यह नहीं था कि यीशु मसीह 5000 दुष्ट आत्मा के आगे यीशु मसीह ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बाइबल बताती है जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर थे, दुनिया की सारी दुष्ट आत्माओं का भार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर था, और तब भी वो उसे हिला नहीं सकी। इमेजिन करो, करोड़ों 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 दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को क्रूस से नीचे नहीं उतार सकी, उसकी विल पावर को, उसके फेथ को खत्म नहीं कर सकी। ये 5000 क्या चीज थी, लेकिन सुअर चराना पाप था। और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा ठीक है दुष्ट आत्माओं तुम सूरों में जा सकती हो, क्योंकि सुअर चराना उस समय बाइबल के अनुसार पाप था, वो घृणित गिने जाते थे। जहां वचन टूटेगा वहां परमेश्वर शैतान को मना नहीं करेगा कि तू काम मत कर। पहले वो जाता रहा शैतान उसकी लाइफ में काम करने के लिए, लेकिन वो काम बना नहीं उसका। लेकिन अय्यूब बरकत पा रहा था क्योंकि वचन पे चलने वाला था। विधवा की लाइफ में, अनाथों की जिंदगी में, परदेशियों की जिंदगी में बोने वाला था। वो बरकत पाई जा रहा था, लेकिन एक कमी, जैसे बरकत बढ़ती जा रही थी डर आता जा रहा था। हाय इतनी बड़ी बरकत ये कहीं चली ना जाए, हो इतना बड़ा आशीष ये कहीं खत्म ना हो जाए, हाय मेरा बेटा मुझसे चला ना जाए दूर, हाय मेरी बेटी। डर, फियर बड़ों बड़ों को अपंग कर देता है। आप चल रहे हैं, सडनली आप चलना बंद कर चुके हैं। कारण क्या? डर। हार्ट अटैक के कारण क्या? डर। स्ट्रोक का कारण क्या? डर। पेट के रोगों का कारण क्या? डर। साइंस भी इस बात को प्रूफ करती है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा मत डर, रोज रोज के लिए वचन लिखा मत डर, मत डर, मत डर। तेरा पिता अगर कौओं को खिलाना जानता है, जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, अगर मैं उनको खिलाऊंगा तो तुम्हें भी खिलाऊंगा। कहता तू अपने बाल को उजला ना काला कर सकता है, कहता अपनी चिंता मत कर, तेरा पिता जानता है तुझे किन चीजों की जरूरत है, तू पहले उसके स्वर्ग और राज्य की क्या कर, धर्म और राज्य की क्या कर, तो सब वस्तु तुम पीछे बढ़ के क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। हालेलुया। आज के बाद डरना छोड़ दो। करना क्या है? जो डर आपके अंदर है वो कैसे दूर होगा मैं आपको बताता हूं। शमूएल की पुस्तक को पढ़ेंगे, पहला शमूएल 23 उसकी 7 लिखा, जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद कीला को गया है, और शाऊल ने कहा परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया और वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है,
तब शाऊल अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलाता है और कीला को जाकर दाऊद और उसके जनों को, ताकि वो घेर ले। आगे, तब दाऊद ने, तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल ने मेरी हानि की युक्ति की है, और इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। आगे 11 में लिखा, तब कीला के लोग क्या मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसा तेरे दास ने सुना है, क्या शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को ये बता। शाऊल ने कहा, हाँ। ने यहोवा ने कहा, हाँ, शाऊल आएगा। दाऊद ने कहा, क्या कीला के लोग उसे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वो कर देंगे। आगे, तब दाऊद और उसके जन जो 600 थे कीला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए, और शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद कीला से निकल भागा है। तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा, पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसके हाथों में उसे पड़ने ना दिया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां बैठा एक भी जन ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में डर नहीं होगा। एक भी जन। जब मुझे मालूम है कि डर एक हथियार है शैतान का, और उससे वो इस्तेमाल करता है मेरी लाइफ में काम करने के लिए, तो मेरा काम क्या है फिर? मेरा काम यह है कि मैं शैतान के हथियार को क्या कर दूं? खत्म कर दूं। दाऊद को मालूम होता है कि जिस जगह मैं कीला नगर में हूं, शाऊल और उसके साथी मुझे ढूंढने के लिए आ रहे हैं। और आप जानते, दाऊद परमेश्वर के पास जाके बोलता है, परमेश्वर, क्या शाऊल आएगा? परमेश्वर कहता, हाँ, आएगा। कहता, क्या ये लोग, कीला के लोग जिनको मैंने बचाया है, जो मेरे लोग हैं, क्या मुझे शाऊल के वश में कर देंगे? परमेश्वर कहता, हां, कर देंगे। और जब उसे मैसेज मिला कि वो कर देंगे, उसने शूट मारी, वहां से भाग गया। मेरी बात को ध्यान से समझो। शैतान का अटैक अब अपनी ताकत से कभी नहीं रोक सकते जब तक परमेश्वर की डिवाइन, ईश्वरीय कॉलिंग, उसकी अगुवाई आपकी जिंदगी में अगर नहीं है, तो आप शैतान को रोक नहीं सकते। दाऊद की जिंदगी में वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला था, और परमेश्वर ने उसे बताया, हां, वो आएगा भी, और ये लोग तुझे उसके वश में कर देंगे। ये निश्चित हो चुका था, ये फ्यूचर था, जिसे दाऊद ने बदल दिया। कारण क्या था? परमेश्वर के वचन से जुड़े रहना, परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्टेड रहना। दाऊद कहता है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं डरता था, डर उसके दिल में था। वो जानता था मौत उसके आसपास मंडरा रही, लेकिन उसने डरना मना करके अपने मुंह से डर के शब्दों को नहीं निकाला, बल्कि वचन को मुंह से निकाला। और जब वचन आपके मुंह से निकलता है, आप डर पर ओवरकम कर जाते हैं। डर आपके दिमाग में है। दिमाग में डर पाप नहीं, दिमागी डर काम नहीं कर सकता जब तक आप उस डर के हिसाब से डिसीजन और स्टेप लेने शुरू नहीं करते। उस डर के हिसाब से जब आप फैसले लेते हैं और स्टेप्स लेना शुरू करते हैं, तब शैतान को मालूम होता है कि जो डर मैंने इसके दिल में डाला हुआ है, अब इस डर के अनुसार इसने काम करना शुरू कर दिए। हालेलुया। कि अगर तू रात को सुबह उठ के प्रार्थना करेगा, मैं तुझ पे अटैक करूंगा। उसने देखना शुरू कर दिया, ये रात को नहीं उठा। अगर तू चर्च में गया, प्रभु की हुजूरी में गया, मैं तेरी फैमिली को तबाह कर दूंगा। उसने देख लिया कि अब ये चर्च में नहीं आया। अगर तूने ये सेवा की, मैं तेरा फाइनेंस खत्म कर दूंगा। उसने देखा सेवा थोड़ी कम कर दी। आपके स्टेप्स बताते हैं, आपके कदम बताते हैं कि आपने शैतान की बात को सुनकर माना या आपने इग्नोर कर दिया। हर एक चीज का वचन, चाहे वो फाइनेंस का हो, वो हीलिंग का हो, वो आपके मन में कोई भी डर क्यों ना हो, अगर वो मौत का डर है,
आप वचन बोल सकते हैं, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अगर आपको अपने वंश का डर है, आप वचन खोल सकते जहां पे लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश टुकड़े नहीं मांगेगा। अगर आपको डर है कि मैं फेलियर हूं, तो ये शायद 60 निकालो जहां लिखा है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। अगर वचन आपके लिए हथियार नहीं, तो शैतान जानता आप उसके लिए एक टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि अपने डर के ऊपर अगर आपने ओवरकम करना है तो वो सिर्फ वचन के साथ किया जा सकता है। उस सिचुएशन के लिए जिसका आपको डर है, वो रोग है, वो फैमिली है, कि वो फाइनेंस है, अपने डर को अंदर छुपा मत रहने दो। अपने डर को समझो, उसके हिसाब से वचन बाइबल से खोजो और उसके हिसाब से वचन को बोलो, क्योंकि दिमाग में रखा गया वचन कोई काम नहीं करता। जिस तरह पॉकेट में आपके किचन के साइड पे रखा गया चाकू काम नहीं करता जब तक आप उसे यूज ना करना शुरू करें। और जिस दिन, जिस टाइम, जिस क्षण आप अपने डर को ओवरकम कर लेंगे, डर पर कब्जा कर लेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगला दिन आपकी गवाही का होगा। आप उस सेकंड से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हर वो आत्मा जो डर की आवाज लेके आपकी लाइफ में आती, उस आत्मा को मैं साइलेंस होने की घोषणा करता हूं। मैंने कहा हर वो डर जो आपकी स्पिरिट के अंदर है, उस डर को मैं साइलेंस होने के लिए घोषणा करता हूं। आमीन हो। चाहिए आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को मत डर। फिर से बोलो पड़ोसी को, बोलो मत डर। उसने कहा तुम डर कर अपनी एक भी घड़ी को, एक सेकंड को भी तुम चेंज नहीं कर सकते। कहते तुम डर कर अपने एक भी बाल को उजला या काला नहीं कर सकते। तुम डर कर अपने लाइफ के दुखों में एक भी क्षण कम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा अगर वो कौओं को खिलाता है वो तुम्हें भी खिलाएगा। अगर फूलों को वो ऐसे वस्त्र पहनाता है जैसे सुलेमान को भी नहीं पहनाए, वो तुमको भी पहनाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मत डर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। तेरी गवाही आने वाली है, तो गवाही के साथ वापस आने वाला है। तेरा डर खत्म है आज से। बोलो अपने पड़ोसी को, प्रोफेसी करो, बोलो तेरा डर खत्म है, तेरा डर फिनिश है। आज से तू निडर शेर के समान होगा। आमीन हो जाए आशीष आपकी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो कोई डर नहीं। अपने मन को बोलो कोई डर नहीं। आप जानते दाऊद के दिल में डर था, लेकिन उसके मुंह से निकलता मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आप जानते हर एक व्यक्ति में अगर उसने परमेश्वर से बरकत पाई है, उसके पीछे रीजन होगा। हर एक बाइबल में, पूरी बाइबल पढ़ लो आप, जहां कहीं भी परमेश्वर ने किसी को बरकत दी है वो इत्तेफाक से नहीं हुआ, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन था। हां या ना? दाऊद की जिंदगी में अगर वो बरकत से भरा हुआ था, 66 लड़ाइयां लड़के 66 जीती, एक भी हारी नहीं, उसकी इकॉनमी नहीं टूटी, उसकी लाइफ टूटी नहीं, वो नहीं मरा, अपनी गद्दी से मर के नहीं उठा, रिटायर होके उठा। आप जानते इसके पीछे कारण था। इंसान जो कुछ बोता है वही कुछ काटता है। अगर आप दाऊद की लाइफ को देखें तो शाऊल जब उसे मारना चाहता था, 2 बार शाऊल दाऊद के हाथों में पड़ गया, पर शाऊल फिर भी नहीं मरा, क्योंकि दाऊद ने कहा मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। उस वचन को निकालो, पहला शमूएल इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की शोर काटने से पछताया। पहला शमूएल 24 उसकी 1 से 12 में पूरी नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ
6 आयत पढ़ूंगा। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। यह पता कब की बात है? यह तब की बात है जब शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा चला गया था। यह तब की बात है जब शाऊल के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं था और दाऊद के अंदर परमेश्वर का आत्मा था। और बाइबल कहती तब भी दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के अभिषेक पर हाथ उठा के दोषी नहीं ठहरूंगा, जबकि उसका विवेक या उसकी सेंस बता सकती थी कि यह बंदा परमेश्वर से गिर चुका है, इसको मार, और परमेश्वर ने तुम्हें राजा होने के लिए चुना हुआ है, तो तू क्यों नहीं अपनी सेंस यूज करता। पर कई बार आपका दिल जानते हैं जो आप कर रहे हैं वो क्या है, गलत है। आप बहुत समझाने की कोशिश करते हैं अपने मन को, दिमाग को, कि कहीं नहीं लिखा सिगरेट पीना मना, लिखे गई तंबाकू थोड़ा सा कहीं लिखे गई, ओए कुछ नहीं होता यार, कितने लिखे बाइबल? बाइबल में तो बहुत कुछ नहीं लिखा, स्मैक के बारे में भी नहीं लिखा, वो अभी आई है, तो पियोगे क्या? अपने बच्चों को पिलाओगे क्या? बोलते नहीं, लिखा नहीं है बाइबल में कि ना पियो या पियो, तो पिलाओगे? तो नहीं। परमेश्वर ने आपको वचन के साथ साथ कॉन्शियस विवेक दिया। जब यूसुफ ने व्यभिचार करने को मना कर दिया, तब बाइबल में कहीं नहीं लिखा था, वचन आया ही नहीं था कि व्यभिचार मत कर। उसका विवेक जानता था ये बात क्या है, गलत है। हालेलुया। दाऊद का अंदर वाला व्यक्ति, अंदर वाला मन जानता था कि मैं इसको नहीं मार सकता, क्योंकि यहोवा का क्या है, अभिषिक्त है। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग अपने लेवल से ऊपर नहीं जा पाते, मिनिस्ट्रीज तक अपने लेवल से ऊपर नहीं जा पाती। उसका रीजन आत्मा में मैच्योर ना होना, क्योंकि परमेश्वर ये देखते हैं अगर इसी लेवल पे ये बंदा इतना एरोगेंट है तो नेक्स्ट लेवल पे ये क्या धूम मचाएगा। अगर इस लेवल पे इसको बोलना नहीं आता तो नेक्स्ट लेवल पे जाके ये क्या करेगा। और परमेश्वर उनके दिल में डाल के रखता है कि नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ना, अपनी हद से आगे नहीं जाना, उनके दिल में वो डाल के रखते हैं। लेकिन दूसरे लोग जो परमेश्वर के वचन के साथ चलते, परमेश्वर उनको सेटिस्फाइड रखते हैं, पर साथ में फायर में रखता है कि नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत आगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। आप इमेजिन करो, एक व्यक्ति, एक परमेश्वर का दास जो प्रभु के पास है, मान लो अपनी लाइफ की सेवकाई में उसने एक मिस्टेक कर दी, हां, चर्च का पैसा ब्याज पे चढ़ा दिया, कुछ भी ऐसी मिस्टेक कर दी। और मान लो 10 साल बाद कोई बंदा वहां पे जाए और उसके बाद उस पास्टर की मिस्टेक को चेक करे और ये बोले, इन्हें सानू बचाना, ये तो आप नहीं बचे सी, ये तो आप गलत काम कर रहे हैं। जबकि बाइबल ऐसा कहती है कि एक अभिषिक्त जन गलती कर सकता है और शायद उसने माफी मांग ली हो, पर तुम इंटरनेट पे उसका विरोध करके परमेश्वर के क्या बन जाते हो, दोषी बन जाते हो। और इमेजिन करो, मूसा ने गलती की और बाइबल कहती जब उसने कतूरा से मैरिज की, एक क्या नाम था उसका, और देखा मरियम उसके खिलाफ हो गई और परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया, मरियम को कोड़ी कर दिया। उसने ये नहीं कहा हां मूसा ने गलती की, परमेश्वर ने मरियम को कोड़ी किया कि तू उसके खिलाफ क्यों बोली। ये मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस है कि मैंने ऐसे मैन ऑफ गॉड देखे हैं जो अपनी लाइफ में जिन्होंने मिस्टेक की, शायद अगले दिन सुधर गए, अगले साल सुधर गए, लेकिन ऐसे लोग जो अब तक उनकी खिलाफत कर रहे हैं और वो कर्ज के नीचे और उन्हें मालूम नहीं, बंधन के नीचे, बॉन्डेज के नीचे और उन्हें मालूम नहीं। उन्हें यह नहीं पता कि एक मूसा गलती कर सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो मूसा नहीं है या उसके अंदर अभिषेक नहीं है या वो जेन्युइन जन नहीं है परमेश्वर का। हालेलुया। अब मान लो एक 15 साल का लड़का चर्च में जाके, उस चर्च में जाके बोले, ले इन्हें सानू स्वाब बचाना, इदा आप नहीं बचिया, इदा आप पैसे ब्याज चढ़ांदा सी, इन्हें सानू मूर्ख हो तुम। एक मैन ऑफ गॉड मिस्टेक कर सकता है, लेकिन शायद वो सुधर गया हो, लेकिन तुम अभिषेक के खिलाफ बोल के फंस गए हो और उसका तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। मैंने पास्टर्स देखे बड़ी बड़ी चर्चों के
परमेश्वर ने पकड़ लिया उन्हें, हल नहीं हुआ उनका। बोले परमेश्वर क्या गलती होगी? परमेश्वर ने कहा एक मीटिंग में तूने फलाने पास्टर के खिलाफ बोला था, उसका असर तेरे जिर के ऊपर है। उसने फोन किया पास्टर बेनी हिन को और बोला मैंने आपके खिलाफ बोला, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपसे माफी मांगता हूं। और उससे माफी मांगी, सेम डे खत्म, फिनिश बीमारी। हालेलुया। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, आपको नहीं मालूम। और प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोगों को जज करते हैं, हमने इंटरनेट की वीडियो से जज किया, लोग क्या कहते हैं उस हिसाब से जज किया, और दूसरों पे हम ये दोष लगा रहे हैं कि इनको खुद को मालूम नहीं था। अरे तुम आत्मा में बच्चे हो, तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हें बाइबल मालूम होती तो तुम इतनी जल्दी ग्रो करते, लेकिन तुम अड़े हुए हो, खड़े हुए हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं वचन का, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है। बाइबल में लिखा मूढ़ को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वो अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे। हालेलुया। यहां दाऊद कह सकता था अरे तू कौन है? परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है, तुझ पे दुष्ट आत्मा चढ़ता है, यहोवा का आत्मा तुझ पर से उठ चुका है, मैं राजा होने के लिए अभिषेक किया गया हूं, इधर तेरी गर्दन वड्डा चिकन अंगूदन साइड से करा मैं। पर उसने कहा मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठा के दोषी। और बाइबल कहती उसके कपड़े की उसने छोर काट लिया था ताकि दूर जाके उसे बता सके कि मैं तेरे पास से आया हूं। कपड़े का छोर काटने पर भी दाऊद को दुख हुआ, कहता वो पछताया कि मैंने क्यों काटा, कपड़ा काटने से पछताया। और आज लोग खुलेआम इंटरनेट पे जो मर्जी बोल लेते हैं, क्योंकि आत्मा में वो बच्चे हैं। जो उनको मिला है वो उनकी मेहनत से नहीं मिला, पिछोकड़ की मेहनत से मिला, पर उन्हें संभालना चाहिए अब। हालेलुया। जब आप क्रिश्चियनिटी में होते, आप मूसा को इस तरह जज नहीं कर सकते कि मूसा ने पानी, परमेश्वर ने कुछ कहा था कि तू बोलना, लेकिन उसने छड़ी मार दी। वो मूसा फिर भी मूसा ही रहेगा, वो अभिषिक्त फिर भी अभिषिक्त रहेगा, और परमेश्वर उससे वैसे ही प्यार करता रहेगा, और तुमको वो झाड़ देगा अगर तुम उसके खिलाफ बोलोगे तो। हालेलुया। वो उसकी गलती का उसको अपने आप अजर दे देगा, वो उसको सुधार देगा, उसको आता है सुधारना। पंजाबी में कहते हैं ना, मां मार लेंदी है पर मारन नहीं देंदी। ਜਿਹੜੀ मां है ना, कहते मार लेंदी है न्याणे नू, अपने बच्चे नू, पर मारन नहीं देंदी। खुद मार लेगी, गुआंढी नू नहीं मारन दे कि मारन दऊंगे तुम। गुआंढी कहे तेरे बच्चे ने गलती की, मैं सुधारना नू, तुम कहे चल भज इथों, अं आपे सुधार लांगे। वही हाल परमेश्वर का है। वो कहता मेरा जन है, मैं सुधार लूंगा। तू कौन है? तू क्या बीच में रेफरी बना हुआ है? तेरे को मैंने बोला है रेफरी बनने के लिए। हालेलुया। और इमेजिन करो कि किसी व्यक्ति की गलतियों के खिलाफ बोलना परमेश्वर तब भी नहीं छोड़ता। इमेजिन करो अगर किसी व्यक्ति ने गलती की ना हो तो परमेश्वर क्या हाल करेगा। सोचो कि गलती की है तो परमेश्वर तभी भी नहीं छोड़ रहा लोगों को। सोचो अगर गलती की भी नहीं तो क्या हाल करेगा परमेश्वर। आज क्रिश्चियन लोग, बॉर्न क्रिश्चियन लोग, जो मतलब क्रिश्चियन बन चुके या नए क्रिश्चियन जो पुराने हो चुके, 5-10 साल हो चुके, सोचो वो कितने लोग श्राप और बीमारियों के नीचे, कारण उनका मुंह है, शैतान नहीं। उन्हें वचन के बारे में पता नहीं। आप जानते, अगर मैं कहता हूं कि मत डरो, मत, आप तब नहीं डरेंगे जब आपको यह कॉन्फिडेंस होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, और आप वचन बोलेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? हां, आप वर्ड बोलेंगे क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है। आपने वचन पूरा किया, आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं, फास्टिंग वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आपको यह कॉन्फिडेंस ना हो कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं, तो डर आपको सताएगा जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास पैदा नहीं हो जाता। और जब हम इन वचनों को मानते हैं और परमेश्वर के लिए पवित्रताई में रहते हैं, निंदा चुगलियों से दूर रहते हैं, ऑटोमेटिकली एक अजीब सी ग्रेस, एक अजीब सी दलेरी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली रहती है। आप ऑटोमेटिकली डर पर ओवरकम कर जाते हैं। यह नहीं कि डर अटैक नहीं करता, यह नहीं कि डर आता नहीं, वो आता है, 2 दिन के लिए आपको घेर भी सकता है, लेकिन आप उस पर जीत जाएंगे। जीतना आपका श्योर है, विक्ट्री श्योर है चर्च। आमीन। मुझे यह टेंट से ऊंचा चाहिए अभी। मेरा विश्वास है कि आज आप वचन को सुन रहे हैं, हाँ या ना? मेरा बिलीव है कि आप मैच्योर हो रहे हैं वचन में।
आमीन। अरे दाऊद से ऊपर आशीषित कौन था? परमेश्वर से बात कर रहा है। परमेश्वर वो आएगा जैसे उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। परमेश्वर कहता हाँ आएगा तो जरूर। अच्छा ये लोग मैंने ओदे हाथ च भी दे देंगे। प्रभु कहता हाँ दे भी देंगे जरूर। मैं वे की करा पर जाए तो हाँ पा चल। और वो निकला वहां से। इतना करीब परमेश्वर के रहने वाला। क्यों करीब था? क्योंकि परमेश्वर कहता मेरे मन के अनुसार मुझे बंदा मिल गया। उसने अपनी गद्दी नहीं देखी कि मैं इस गद्दी पे विराजमान होने के लिए अभिषिक्त किया गया हूं नबी के द्वारा, और मैं सिर्फ इसको मारना है मैंने, और मैं गद्दी पे हूं। मेरा विवेक, मेरा सब कुछ, मैं कर सकता हूं कि नहीं ऐसा होना जरूरी था, मुझे मारना जरूरी था, इस पे परमेश्वर का आत्मा नहीं है, लोगों की अगुवाई कौन करेगा, इस पे परमेश्वर का आत्मा नहीं है, लोग कैसे बचेंगे, मुझे इसको मारना जरूरी था कि मैं गद्दी पे बैठूं और परमेश्वर का काम करूं। इसीलिए दाऊद को उसके बुढ़ापे तक उसकी गद्दी से कोई उठा नहीं सका, बल्कि वो रिटायरमेंट होकर गद्दी से उतरा, क्योंकि जो उसने बोया नहीं वो कभी काटेगा नहीं। उसने किसी को मार के गद्दी पे चढ़ा नहीं, तो कोई उसको मार के गद्दी पे चढ़ नहीं सकता। मेक श्योर आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज आप कुछ भी कर दें, क्योंकि आपके पास पावर है। आपको डिपार्टमेंट सौंपा गया फाइनेंस का, आपके पास पावर है, आप चोरी कर लो, लेकिन टाइम आएगा जब परमेश्वर सब चीजों का हिसाब लेगा। इसी धरती के ऊपर तो लेगा ही, पर इस धरती पर भी हिसाब लेगा। आपके पास पावर है किसी को नीचा करने की, आप कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो धीरजवंत है। वो एकदम से जवाब नहीं देता, वो एकदम से न्याय नहीं करता, लेकिन जब वो करता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने लोगों की लाइफ में बड़ी क्लोज देखा है, जब वो काम करना शुरू करता है अपने बदले का, कानों में हाथ लगते हैं नीचे से ऊपर से सब जगह से, और दुश्मन बोल रहे होते, दुश्मन उनके कि प्रभु बस कर इसकी लाइफ में, बस कर इसको और दंड ना दे। उनके दुश्मन बोल रहे होते हैं कि प्रभु बस कर इनकी लाइफ में। हालेलुया। अगर हम पंगा नहीं लेंगे, सीधा सीधा चलेंगे, हमारी लाइफ में भी सब सीधा सीधा होगा। अगर हम उल्टा उल्टा करेंगे लोगों के साथ, तो आपकी लाइफ भी उल्टी उल्टी होने वाली। सीधा हिसाब है। दाऊद को कोई क्यों नहीं मार सका? भाई 66 लड़ाइयां आप जानते हैं, सुलेमान ने लड़ाइयां नहीं लड़ी। दाऊद सबसे ज्यादा फाइट करने वाला इंसान था। इमेजिन कर सकते, एक देश 66 वॉर करे, 66 टाइम वॉर लड़े, और उसका राजा मरे ना। हर टाइम राजा बच जाए, हर टाइम वो जीत जाए, और फाइनेंस में, इकोनॉमी में ग्रो भी करें, बड़े भी। ऐसा पॉसिबल नहीं जब तक परमेश्वर साथ ना हो। और परमेश्वर को साथ कैसे रखना, ये दाऊद को मालूम था। उसने कभी डर के शब्दों को नहीं बोला। सामने गोलियत देखे कभी नहीं बोला तू बहुत बड़ा है। उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से छुड़ाया, वही परमेश्वर की शपथ आज वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा। और मैं एक ही मारा, उसने नीचे आया, उसी की तलवार से धड़ काट दिया। क्यों? शब्द। फियर के ऊपर, गोलियत के ऊपर, बीमारी के ऊपर, कर्जे के ऊपर, डर के ऊपर, उस ब्रोकन मैरिज के ऊपर शब्दों को बोलना। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना, उसके बाद शब्दों को बोलना। अभिषिक्तों से, यहोवा के अभिषिक्तों से थोड़ा दूरी बना के रखना निंदा के मामले में। उसके वचन पे रहना, अपने विवेक की सुनना, अलगताई में रहना आपको कामयाब नहीं, महाकामयाब करेगा। आपको महाकामयाब। लोग हैरान होंगे, हमने बहुत कुछ किया इसके खिलाफ, लेकिन ये लोग कभी डाउन नहीं आए। ये लोग अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। जितने लोग मैं देख रहा हूं आने वाले टाइम में खामरा में, मैंने कहा मैं 10-15 एकड़ और भी ले लूं। आज जितने ग्राउंड है भरे पड़े हैं, मैं आपको बिठा नहीं पाऊंगा। मुझे मीटिंग्स करनी पड़ेंगी संडे 2-3, और उन 2-3 मीटिंग्स में दुनिया में हर कोने में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर सुबह की मीटिंग होगी तो कैलिफोर्निया में चर्च हमारी चल रही होगी, शनिवार शाम 6 बजे। अगर हम शाम की संडे को 7 बजे मीटिंग करेंगे, तो टोरंटो में मीटिंग साथ में चल रही होगी। आप देखना फ्यूचर में क्या होता है। आमीन। किस लेवल पे परमेश्वर का आत्मा में लेके जा रहा है। अगर हमें स्पिरिचुअल बातों की नॉलेज है, अगर हमें अपनी बाउंड्रीज की, कहते ना अपनी हैसियत में रहना, अगर हमें अपनी हैसियत में रहना आ जाए, अपने कंट्रोल में रहना आ जाए, तो परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं। लेवल चुन लो, किस प्रकार का चाहते हो, परमेश्वर उससे भी बड़ा हमें लेवल दे सकता है। वो बिजनेस चुन लो, वो लाइफ चुन लो, वो मैरिज चुन लो, हर तरफ बरकत ही बरकत आप देखोगे, अगर आपको वचन पे चलना आ जाए तो।
सिर्फ अगर वचन पे चलना आ जाए। आज एक मां चुप है, क्यों? क्योंकि उसका रोटी चल रही, चाहे वो रोटी सिलेंडर चोरी करके उसका बेटा लेके आ रहा हो, चाहे वो पेट्रोल चोरी करके लेके आ रहा हो, उसको अच्छी लग रही क्योंकि पेट भर रहा है। एक दिन वो पेट कड़वा और जुबान कड़वी हो जाएगी। आज असर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कल असर नहीं होगा। दाऊद को मालूम था, आज मैं इसे मार के चढ़ जाऊंगा गद्दी पे, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। गद्दी पे चढ़ भी जाऊंगा, सक्सेसफुल भी हो जाऊंगा, पर मैं ये बात सोच लूं, जो मैं बो रहा हूं उस मुझे काटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। वही चीजों को हम बोएं जिनको हम फ्यूचर में काटना चाहते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने काम से काम रखो। क्या करो? अपने काम से काम रखो। देखिए, जब आत्मा में हम बच्चे होते हैं, इंटरनेट की एक वीडियो देख के हम पूरा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, क्योंकि आत्मा में हम बच्चे हैं। अगर आत्मा में हम मैच्योर होते, हम पवित्र आत्मा के हिसाब से चलते, पवित्र आत्मा को पूछते क्या चीज है ये, मुझे समझाओ, मैं जो देख रहा हूं, जो मैंने नहीं देखा, सब चीजें मुझ पे जाहिर करो, और होली स्पिरिट आप पे जाहिर करते हैं। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई ना करे इस चर्च में आने के लिए, मत आओ इस चर्च में। अगर प्रभु आपको भेजे, आओ, मैं भी बरकत पाऊंगा, आप भी बरकत पाएंगे। हालेलुया। वो बाबाओं के जैसे मत करो इंटरनेट पे। इस प्रार्थना में 20 बार आमीन बोलो, तुम चंगे हो जाओगे। अरे क्या फर्क रह गया हम में और उनमें? वो हाथ में पैग लेके बैठा है, आमीन आमीन, 2 बार ही हो गया, आमीन, तीजा पैग पाई यार, खत्म हो गया, आमीन, चौथा, पंजवा, हाँ 20 बार हो गया, आमीन। क्या है ये? आज इधर जितने टी वाले बैठे सब आशीषित होंगे। वो टी वाला चाहे वो देखो, आमीन, ये टी वाला चाहे उधर गर्लफ्रेंड बिठा के अंदर बैठा हो। अरे टी पी में कुछ नहीं है, सब ये इंटरटेनमेंट है। और बंद कर दो इंटरटेनमेंट, क्योंकि जिस दिन इंटरटेनमेंट बंद हो गया उस दिन लोग आने बंद हो जाएंगे। जिस चर्च में वचन होगा वहां खड़े रहेंगे सभी, मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया। ये बंद कर दो, टी पी सी ए एम, ये बंद कर दो, क्योंकि जो एम बैठे सामने, वो बियर का गिलास पकड़ के बैठे है, वो सोच रहे मैं एम हूं, मैं तो है ही एम हूं, मैं तो। और ले आ तू विस्की भी ले आ, बेच पाए डबल का रेन, मजा नहीं आ रहा, मैं तो एम हूं। हर एक बड़े चमत्कार की शुरुआत तौबा से होती है, उसके बिना कोई मिरेकल नहीं। अगर वो आज आपकी लाइफ में चमत्कार कर रहा है इसलिए कि आप तौबा कर लें। अगर वो छू रहे हैं, आज जब मैं टेस्टिमनीज को सुन रहा था अपने रूम में, आप जो वीडियो टेस्टिमनीज आज आपने सुनी, किस तरह से गले हुए पांव को परमेश्वर ने हील किया, सुना? हाँ। दूसरी टेस्टिमनी किस तरह उसकी टेढ़ी रीढ़ की हड्डी को प्रभु ने हील किया, सुना कि नहीं सुना? वो बेबी की टेस्टिमनी सुनी कि नहीं? मुझे नहीं मालूम आप लेट आते हैं या क्या होता है, मैं बड़े ध्यान से मैंने सुना है आज उसको, एक भी चीज मिस नहीं की मैंने, वर्शिप से लेके लास्ट तक। और मैं सुन रहा हूं टेस्टिमनी कि क्या पावरफुल टेस्टिमनीज लोग दे रहे हैं, और लोग बैठे सुन रहे हैं। इनका विश्वास कितने 7वें आसमान पे होगा, हाँ या ना, कि परमेश्वर बड़े काम कर रहे हैं। आप इमेजिन करो, आज जब टेस्टिमनीज को मैं देख रहा था, इतनी ज्यादा टेस्टिमनीज है, मुझे लग रहा था कि दूसरी मीटिंग की टेस्टिमनी है, एक मीटिंग में देना पॉसिबल नहीं था, टू मच। हालेलुया। ऐसी टेस्टिमनीज जो आपको वाव कहने में मजबूर करती है। और जब मैं कई बार लोगों से मिलता, मुझे मौका मिलता है आने वाले टाइम में, जितने कार्ड मेंबर हैं चर्च के, आपके घरों में विजिट शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी। हर 1000 मेंबर के ऊपर एक चरवाहा होगा चर्च में। वो आप लोगों की खबर कि आप ठीक हैं,
टांग में दर्द है कि सिर में दर्द है, वो मुझे बताएगा, मैं आप पे प्रेयर करूंगा वीडियो कॉल के ऊपर। सारा सिस्टम बन रहे हैं, थोड़ा वेट करो, और परफेक्ट बन रहे हैं गॉड्स ग्रेस से। आमीन। हर एक बंदा जो चर्च का मेंबर है, वो चाहे फॉरेन में बैठा हो, इंग्लैंड में बैठा हो, लंदन में बैठा हो, उस पर चरवाहा ठहराया जाएगा। हर एक 1000 के ऊपर एक चरवाहा। वो आपके विजिट करेगा, आपको वीडियो कॉल करेगा, आपसे पूछेगा आप ठीक हो, नहीं ठीक हो, क्यों नहीं ठीक हो, आपकी काउंसलिंग होगी, जो कमियां आप शेयर करेंगे वो आपको बताएगा वर्ड से। और अगर केस ऐसा हुआ जो वो हैंडल नहीं कर सकता, फिर वो सीधा मेरे पास आएगा। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर ये कोविड 2 बार ना आता तो हम शायद भवन के अंदर बैठे होते अभी। तो अभी 2-3 महीने बस वेट करो, एक गर्मी सहन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बातों को? अपने पड़ोसी को बोलो मैच्योर बन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को मैच्योर बन, और वचन के बीच में जा। वहीं तेरी बरकत है, वहीं तेरी आशीष है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। छोटे अगली मीटिंग में मैंने 2 में आपको बताया डर क्या कर सकता है। अब डर से आपने निपटना कैसे है, और अगली मीटिंग में आपको बताऊंगा कि उससे ऊपर कैसे आना है और दलेर कैसे होना है। एक है डरना, एक है डर से फाइट करनी, डर से निकलना, और तीसरी स्टेज है इसकी इतने दलेर होना कि डर को शर्म आ जाए। वो हम अगली मीटिंग में शेयर करेंगे, आपको दलेर कैसे होना है स्पिरिट। हालेलुया। अगले संडे मैंने, सुनो मेरी बात, हमने आज अनॉइंटिंग ऑयल की टेस्टिमनी को सुना कि उसका जख्म कैसे भरा। हाँ, अनॉइंटिंग ऑयल जो आत्मा में मैच्योर है उन लोगों के लिए नहीं है। आप वचन बोल के हील हो, परमेश्वर ये चाहता है। पर ऐसे लोग हैं जो आत्मा में मैच्योर नहीं, जो वचन नहीं बोल सकते। अब आप नोटिस करोगे चर्च में आपको अनॉइंटिंग ऑयल किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्री मिलेगा, और मैं उसे दूंगा आपको हर महीने या 2 महीने 3 महीने में एक बार। और किसी भी चीज के साथ भी नहीं मिलेगा, गिफ्ट के साथ भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ प्रभु की हुजूरी में फ्री मिलेगा। और आपके लिए नहीं होगा, अविश्वासियों के लिए होगा, क्योंकि वो उनको छूने वाला है और आपने टेस्टिमनीज को सुना है। अगले हफ्ते में आपको फ्री अनॉइंटिंग ऑयल दूंगा, लेकिन वो किसके लिए होगा? आधा तुम्हारे लिए। हाँ, अब ठीक है, अब पीस आ रहा है दिल में कि हुन ठीक है, और आधा दूसरों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है जो विश्वासी हैं, जो टाइम हो चुका है जिनको, वो वर्ड पे खड़े हों। अगर प्रार्थना करें तो वचन से, अगर डांटें तो वचन से, हीलिंग की डिमांड करें तो वचन से। लेकिन दूसरे लोग भी हैं जिनको भी वचन के बारे में कुछ नहीं मालूम, और बाइबल कहती है चेलों ने तेल मल कर लोगों को क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। इस चर्च की डॉक्ट्रिन को, इस चर्च के मैसेज को और प्रीचिंग को बिब्लिकली हम इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि लोग बोले ये स्ट्रांगेस्ट डॉक्ट्रिन वाली चर्च है इंडिया में। हाँ, एक भी कमी, एक भी कहीं छोड़नी नहीं चीज, और पूरा लेके आना है इसको। और मुझे मालूम है इसका असर क्या होगा। परमेश्वर आप पे बिलीव करेगा कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं और उसे छुएं। मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ देख रहा हूं। लेहोरा बानानामा सखंदे लेब्रो सोथला खाला रबा शंदे। मैंने कहा मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। अपने हाथों को उठाओ पवित्र आत्मा से भरने के लिए, घुटनों पे आओ पवित्र आत्मा से भरने के लिए। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची 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 आवाज में।
बोलो पवित्र आत्मा, तू दलेरी का आत्मा है, आज मुझे इस दलेरी से भर। हर वो डर का आत्मा, कमजोरी का, शैतानी मेरी लाइफ से निकाल। और मैं कमांड करता हूं तेरी पावर से खुदाबंद, हर वो आत्मा जो शैतानी मेरी लाइफ से जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। सब जन खड़े हो जाओ और फिर एक प्रार्थना मेरे साथ करो, उसके बाद हम मास प्रेयर शुरू करेंगे। बोलो खुदावन, जितनी कमियां, गलतियां क्षमा कर, मैं नई ग्रेस में बढ़ूं, तेरे वचन में बढ़ूं। अपने हाथों को उठा। अगर आप खुदाबंद की महिमा के लिए कुछ मांगेंगे तो वचन कहता है वो आपको देगा। अगर आप सेहत मांगेंगे उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए, गवाही को देने के लिए, वचन कहता है वो आपको देगा। अपने हाथों को उठा। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। फिर से बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऊंची आवाज बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हर वो आत्मा जो तेरी ओर से नहीं, मैं कमांड करता हूं, करती हूं, वो निकल आए। मैं कमांड करता हूं, करती हूं, वो निकल जाए। बीमारी का, नशे का, कमजोरी का, दुर्बलता का, रोगों का, दुष्ट आत्मा से आउट, आउट। कमांड करो, निकालो उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कमांड करो, से आउट, आउट। कमांड करो, निकालो उसे यीशु मसीह के नाम में। अपने डर को बोलो निकल आए। डर का आत्मा, कमजोरी का आत्मा बोलो निकल आए। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। धर्मी का वंश बचाया जाएगा। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसके बांधे जाने से मैं नशों से आजाद हो चुका हूं। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में हीलिंग होते हुए, इमरजेंसी सेक्शन में हीलिंग होते हुए, टांगों की हीलिंग होते हुए, पेट की, स्किन की हीलिंग को होते हुए देख रहा हूं। एक व्यक्ति की आंखों में जख्म है, उसकी हीलिंग को होता हुआ मैं देख रहा हूं। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहोवा आपको ऊंचा करे, वो आपको चंगा करे। उन आत्मा को निकाले जो आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं। होली गोस्ट आपके बिजनेस पर, होली गोस्ट आपकी सेहत पर, होली गोस्ट आपके मुंह पर, आपकी जुबान पर, आपकी आंखों पर, होली गोस्ट आपके शरीर पर, होली गोस्ट। मेरे साथ एक मन हो जाओ। बोलो दुष्ट आत्मा, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, जादू की आत्मा, बीमारी की आत्मा, आउट, आउट, आउट। कमांड करो उन रोगों को जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं थायराइड को जाता हुआ देख रहा हूं, ब्लड के रोगों को जाता हुआ देख रहा हूं, गुप्त रोगों को इन बंदों में से जाता हुआ देख रहा हूं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो सिर्फ और कमांड करो रोग को निकलने के लिए, निकल आने के लिए कमांड करो। फेवर की घोषणा करता हूं। अब डॉक्यूमेंट्स पे फेवर की घोषणा करता हूं। आपके डॉक्यूमेंट्स पे फेवर की घोषणा करता हूं। आपकी लाइफ पर फेवर की घोषणा करता हूं। आपकी लाइफ पर फेवर की घोषणा करता हूं। चाहे आप फॉरेन में बैठे हैं, आप कनाडा में हैं, आप कहीं भी हैं, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी लाइफ के ऊपर फेवर की घोषणा करता हूं। हम लोगों के सामने कई बार बड़े आदमी होते लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। उन टूटे व्यक्तियों के ऊपर मैं फेवर की घोषणा करता हूं और खुदा का आत्मा मुझे बता रहा है कि फेवर आपकी लाइफ पे आने वाला है। मैं इस चर्च में रहने वाले, मौजूद रहने वाले ऑनलाइन लोगों के ऊपर मैं कमांड करता हूं कि जादू और टोने की आत्मा आपके घरों को छोड़े और चली जाए। मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्माएं आपके घरों को छोड़ें और चली जाएं। मैं आपके फाइनेंस के ऊपर ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं।
आपके फाइनेंस के ऊपर बरकत की घोषणा करता हूं। अपने होठों से हालेलुया बोलो, अपने होठों से खुदावंद की स्तुति करो, उससे बोलो तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर। ये रोग है, ये उल्टियां नहीं जो हो रही है, रोग है जो बाहर आ रहे हैं। रीढ़ की हड्डियां सीधी हो, गूंगी बैरी दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाएं, अंधी दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाएं, आंखें कान चंगाई पाई यीशु मसीह के नाम में। हार्ट चंगा हो, ब्रेन चंगा हो, पेट चंगा हो, हड्डियां चंगी हो, कैंसर का आत्मा निकल आए यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ से। मैं दिख रहा हूं व्हीलचेयर के ऊपर आपके कुलों पे जान आते हुए, आप एक जेंट्स और व्हीलचेयर के ऊपर है, मैं आपको देख रहा हूं उठते हुए। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा जो मुझसे करने के लिए बोल रहा है मैं वही करूंगा। आपकी लाइफ के ऊपर जितना भी अपशुकन जिसे बोलते, जिसे बैड लक बोलते हैं, बैड लक, वो लक नहीं, वो दुष्ट आत्मा है। कैंसल हो बैड लक, रिप्लेस हो फेवर के साथ। नो बैड लक, नो बैड लक इन जीसस नेम। नेवर 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 नो बैड लक, नो बैड लक। मैंने कहा कोई बैड लक नहीं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषित करता हूं खुदावंद का दास होने के नाते कि अगर चाहे आप किसी भी परिवार से क्यों ना हो, आपकी बैकग्राउंड कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, मैं यीशु मसीह के नाम में आज इस अनॉइंटेड मीटिंग की घोषणा करता हूं कि वो आपकी लाइफ के ऊपर असर आज से बेअसर है यीशु के नाम में। आपकी पुरानी जिंदगी का असर, मैं देख रहा हूं एक औरत को, आप बुढ़े हो चुके हैं, आपका रेप हुआ था और मैं देख रहा हूं ये इफेक्ट आपकी लाइफ पर रहा है, आपके हस्बैंड पे रहा है, आपकी अपनी लाइफ पर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस सारे बैड इफेक्ट होली स्पिरिट की फायर के साथ कैंसल है आज से। सारे बैड इफेक्ट, सारे दुष्ट आत्मा के असर, वो कर्सिस जो आपको निराश और आंसू देते आए, पीछे खींचते आए, मैं यीशु मसीह के नाम से उन कर्सिस को श्रापित करके भेजता हूं वापस। आप नहीं जानते आज कितनी पावर है इस मीटिंग में। यस, अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। सर्वाइकल के रोगी, आपकी गर्दन को मैं हील होते देख रहा हूं। अपने पटे उतारो और चलो। व्हीलचेयर के रोगी चलो, जो बच्चे चलते नहीं उन्हें चलाओ, उन्हें चलाओ। मैं देख रहा हूं उन्हें चलते हुए। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर को जिसे 2 तरह के पंप लगे हुए हैं, एस्थमा के 2 तरह के पंप हैं उसे, और मैं देख रहा हूं उसे इस मीटिंग में हील होते हुए। आप खामरा चर्च के अंदर मौजूद हैं, आप ऑनलाइन नहीं, कहीं और नहीं, मैं आप यहां बात कर रहा हूं। मैं आपको हील होते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं खुदा की एक उंगली ने आपके फेफड़े को छुआ है और आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है राइट नाउ। आपको उन पंप की जरूरत नहीं होगी। मैं परमेश्वर की आत्मा को आपको छूते हुए देख रहा हूं। आपके बच्चों को मैं छूता हूं। आपके बच्चों के ऊपर एक्सीलेंस की घोषणा करता हूं। आपके यंग लोगों के ऊपर मैं बेस्ट रिजल्ट्स की घोषणा करता हूं। आत्मिक जिंदगी की घोषणा करता हूं। फायर की घोषणा करता हूं। शैतानी चीजों को डांटता हूं, बीमारियों को डांटता हूं, गलत आदतों को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप नोटिस करेंगे इस मीटिंग में, आप नोटिस करेंगे घर जाने के बाद, आपके बच्चों की आदतें चेंज होंगी आज से। उनकी बुरी आदतें आज से चेंज होने वाली, होली स्पिरिट मुझसे कह रहे हैं। अपोस्टल जी, गुरदासपुर ब्रांच में परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। एक बहन भारती, इस बहन को पीरियड नहीं आते थे, बहुत तकलीफ में थे और इनके गुप्तांग से रसौली बाहर आई है अभी ऑनलाइन गुरदासपुर ब्रांच में। मैं बता रहा हूं आज नॉर्मल मीटिंग नहीं, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, और मुझे पहली मीटिंग भी नहीं लग रही, चाहे दूसरी तीसरी मीटिंग है,
लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपसे 6 महीने 3 महीने दूर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर संडे आता हूं। और अपोस्टल जी, इस बहन को पीरियड्स मासिक धर्म नहीं आ रहे थे, बहुत सी मेडिकेशंस पे गए लेकिन कोई मासिक धर्म नहीं आए, भारीपन रहता था और बीमारियां शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही आज आपने मास प्रे शुरू की तभी एकदम से आत्मा से भर गए और इन्हें लगा कि इनकी हीलिंग शुरू हो गई है। जब बाथरूम गए तो इन्हें मासिक धर्म कई महीनों के बाद आज पहली बार आए। तारीफ करो जोर से। ये तारीफ नहीं है। और सिस्टर काजल की गवाही मुंबई से आई है। जैसे आपने बोला कि आप पवित्र आत्मा से भरोगे, मुंबई से ऑनलाइन पूरा परिवार पवित्र आत्मा से भर चुका है और ये पूरी तरह से हील हो गए 12 साल के दुष्ट आत्मा के अटैक से। और इनके अभी उल्टी बाहर आई जैसे ही आपने प्रार्थना की और पूरा परिवार मुंबई में पूरी तरह से फ्री हो चुका है। सिस्टर पूनम अगली गवाही। इस बहन को गठिया था सिस्टर पूनम, और 13 साल से गठिया था और चल नहीं पाते थे। ऑनलाइन देख रहे थे झारखंड से और अभी चलने लगे हैं। तारीफ करें सब जन। जब सिस्टर स्वप्ना, इनकी टेस्टिमनी जब आप डिटेल में देखोगे, आज जानते हैं आप जिनकी टेस्टिमनी आपने सुनी कि मैं 4 जनों से आती थी, 4 जनों से जाती थी, और जब वो स्टेज पे टेस्टिमनी देने के लिए आपको लगा नॉर्मल टेस्टिमनी, एक पीठ पर से कुछ उतरा है, और जब आज उसे डिटेल में सुना कि प्रॉब्लम क्या थी और वो सालों से थी, परमेश्वर कहीं अधिक महान है हमारी सोच से। और अपोस्टल जी, सिस्टर स्वप्ना मुंबई से इनकी गवाही है। जैसे यहाँ पे लोग और गुरदासपुर में पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, ये पूरा परिवार पवित्र आत्मा से आज पहली बार भरा और पहली बार इन्होंने मसीह को जाना और पहली बार मीटिंग अटेंड की और फिर भी पवित्र आत्मा से भर चुका है। आज सॉन्ग भी ऐसा ही था। यस। और नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर पिंकी की है। इनकी टेस्टिमनी के पैरालाइज का अटैक, फेशियल पैरालाइज अटैक हुआ, मुंह टेढ़ा था, कुछ भी खाते थे मुंह से बाहर आ जाता था। लेकिन आज जैसे फायर प्रे शुरू की, इस बहन ने ऑनलाइन देखते हुए खाया कुछ, मुंह में गया, पचा और मुंह से चबाया, कुछ भी पैरालाइज का अटैक जो मुंह पे था, मुंह सीधा हो चुका है। आज आपको बोल रहा था कि पैरालाइज की मैं आपको टेस्टिमनी दे रहा था वचन में, और वो परमेश्वर आपको चिन्ह दे रहा है अभी, कि वो मैं नहीं बोल रहा था, वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा था। मैं माइक हूं, माइक देखा है ये वाला, मैं एक माइक हूं। अगर मैं अपना माइक अपने मुंह से हटा दूं, अपनी मर्जी से लगा लूं, माइक अपने आप आ सकते हैं। मैं एक माइक हूं परमेश्वर के मुंह में, मेरी इतनी ही हैसियत है बस। मुझे इससे ऊपर मत रखना, क्योंकि मैं लंबा जीना चाहता हूं। हालेलुया। और सिस्टर प्रीति की टेस्टिमनी है, पैरालाइज का अटैक हुआ था, ये चले नहीं थे, कभी भी ऑनलाइन देख रहे थे और पवित्र आत्मा ने छुआ, आपने जैसे फायर प्रे की, पैरालाइज का अटैक था, चल नहीं पाते थे लेकिन चलना शुरू कर दिया है इस बहन ने। तारीफ करो जोर से। दिखाओ चलना शुरू कहां किया, दिखाओ। है हमारे पास वीडियो? ओके, वीडियो मंगवाओ जल्दी से। तारीफ करो जोर से। क्या हुआ? अब से ये बिग टेस्टिमनी, ये व्हीलचेयर के ऊपर थे, चूल्हा टूटा हुआ है इस भाई का, अनइमेजिनेबल थिंग कि चूल्हा टूटा हुआ, और जैसे फायर प्रे की, पवित्र आत्मा से भरा, व्हीलचेयर को चूल्हा टूटा हुआ कभी नहीं बोलेंगे हम, चूल्हा टूटा हुआ था, क्योंकि अगर हम अब डिक्लेयर करेंगे तो वो टूट जाएगा फिर से। यस, चूल्हा टूटा हुआ था और खड़े भी नहीं हो पाते थे, व्हीलचेयर के ऊपर चढ़ आए थे, बेल्ट लगे थे, और अपने आप खड़े और चल पा रहे हैं। ओए, भागना नहीं। जब प्रभु आपको छुए, अभी चलो। अगर जमदा ही बच्चा आप भजा देंगे तो मुंह पर नहीं टिकेगा। अभी चलो, कल को तेज चलो, परसों को भागो, अगले संडे फिर यहाँ पूरा भागो। यीशु के मसाको हकीर, तारीफ करो जोर से। यीशु के मसाको हकीर न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसाको ना चीजें न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, आपने प्रोफेसी की थी अभी, हाँ, एक व्यक्ति के आंखों में जख्म है और मैं हीलिंग को होते हुए देख रहा हूं, और ये भाई कह रहे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आंखों में हो क्या रहा है, बिल्कुल चैन नहीं था, आंखें खोल नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, इतनी पेन और इतना जख्म और इतनी प्रॉब्लम में थे। कैमरा जूम बंद कर, पीछे कैमरा पूरा दिखाओ लोगों को। बीमार लोग एक नंबर के, तुम बीमार हो, लोग नहीं बीमार है।
शैतान लोग एक नंबर के, मुंह में घुस जाओगे उसके तुम। अगर वो बहन मेरा बात का समझे, अगर वो सिस्टर, वो बूढ़ी औरत है, वो अगर वो इस प्रोफेटिक वर्ड को सुन के बाहर आए तो मैं उससे बात करूंगा, क्योंकि उसकी लाइफ में बात करना जरूरी है। आपका रेप हुआ, आप बहुत बूढ़े हैं, लेकिन आप शर्माते हैं इस बात को करने से। किसी को ये बात मालूम नहीं, आपके हस्बैंड को ये बात मालूम है। यीशु के मसा को ना चीज ना जानना। हालेलुया। पास्टर जी 6 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, टांगे मूव नहीं कर पा रहे थे, बाजू मूव नहीं कर पा रहे थे। 6 साल से ऐसे पैरालाइज का अटैक, अपंग, अधरंग, और जैसे आज परमेश्वर के घर में आए, व्हीलचेयर को छोड़ा और 6 साल के बाद चल पा रहे हैं। यीशु के मसा को ना चीजें ना जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को ना चीजें ना जानना, यीशु का मसा खुद। डबल डोज गई है लगता है, असर ज्यादा असर हो गया। ये क्वायर पे एक्स्ट्रा असर हो गया, कल इनकी क्लास थी। हालेलुया, तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। ऐसा ही चाहिए, हर बंदा अलर्ट होना चाहिए, हाँ या ना। मैं एक जगह मीटिंग करने गया, वो क्रिश्चियन एरिया था, और मैं मीटिंग करने गया और मैं एक घर पे वेट कर रहा था कि मेरा टाइम हो तो मैं पुलपट पे जाऊं। और एक वॉलंटियर वहां पे तैयार हो रहा था, तैयार 1 बजे मीटिंग, 10 बजे की सुबह की मीटिंग में 1 बजे वॉलंटियर तैयार हो रहा था। मैंने कहा तू कौन है? कहता मैं वॉलंटियर हूं। मैंने कहा काम करके आया या नहाने आया वापस चेंज करने? कहता नहीं नहीं मैं हूं नहीं चलना। और ऐसे वॉलंटियर क्या करेंगे, जाएंगे 1 बजे और खड़े हो जाएंगे स्टेज के बिल्कुल सामने। आपको मालूम, क्रिश्चियंस लोगों को, हम लोगों को, हाँ, सेंस होनी चाहिए काम करने की। आज लोगों में बोझ नहीं है बिल्कुल भी। मेरे माइक को फ्लैट करो, ये बात करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप मिनिस्ट्रीज देखो तो बोझ नहीं है लोगों के अंदर, पास्टर के अंदर बोझ नहीं है, उसकी कलीसिया के अंदर बोझ नहीं है। उसको फ्लैट करो, क्या बीमारी है? अपोस्टल, ये बहन खुद शॉक में है कि कैसे हील हो गए, और ये कहते हैं कि इनके टांग के ऊपर इंजेक्शन लगते थे, बिल्कुल ब्लॉक थी इनकी टांग और बिल्कुल फोल्ड नहीं कर पाते थे, उस टांगों के ऊपर खड़े नहीं हो पाते थे। आप बताएं आपको क्या इंजेक्शन क्या लगता था? पेन दा भी इंजेक्शन लगता सी, ताकत दा भी लगता सी जी। मैं तो 4 साल तो बहुत परेशान सी। आज बैठे बैठाए मैं अपने आप खड़ी होगी। जब पास्टर साहब प्रेयर कर रहे थे मैं एकदम खड़ी हो गई, अपने आप ही बैठ गई। वो खुद शॉक है, वो खुद शॉक में। कहते हैं कि 4 साल से ऐसे पेन में थे, इंजेक्शन लगे जा रहे थे, लेकिन आज मैं अपने आप एकदम से खड़ी हो गई और चल पा रहे, पर्स उठाकर, भार उठाकर चल पा रहे हैं। अब फटाफट चले जाओ, जितना आत्मा यहाँ पे तुम फिर ही हो जाओगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो बोझ रख, परमेश्वर के कामों का बोझ रख। बहुत फिर रहे हैं, बहुत तुर रहे हैं बिना बोझों के। और पास्टर जी 25 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ, कहते मैं थोड़ा यंग था जब एक्सीडेंट हुआ। 25 साल से झुक नहीं पाते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे, इतने परेशानी में थे, अपने आप संभाल नहीं पाते थे। 25 साल के बाद आज पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें सब जन। सूखे मसा को ना चीजें। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के कामों का बोझ रख, इससे तुझे बरकत मिलेगी, तेरे बंधन टूटेंगे और तू आगे बढ़ेगा। हालेलुया। कितना टाइम हो गया? अगले सुनो, माइक संभालो भाई, जिस वॉलंटियर के पास माइक है, और कान हमेशा अपना इधर रखो। हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुनो। चर्च में जिन लोगों की जरूरत है, क्योंकि चर्च का स्टाफ बहुत बढ़ चुका है, चीजें ग्रो कर रही, तो आपने सुनना है ध्यान से। सफाई वाले लोग, सफाई कर्मचारी, हलवाई, कुकिंग करने वाले सब लेडीज जेंट्स, ड्राई क्लीनिंग करने वाले, ठेकेदार, हर तरह का काम करने वाले, सीलिंग करने वाले, पेंटर्स, फैब्रिकेशन करने वाले, लोहे का सामान जोड़ने वाले, आप सब लोग एक नंबर इनको
कोई एक नंबर शो करो स्क्रीन के ऊपर, कोई भी ऐसा जो किसी काम के लिए ना हो। जितने भी ऐसे लोग हैं, आप कॉल सेंटर पे भी फोन कर सकते हैं। और अगर आप जॉब चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, या ठेकेदारी में काम चाहते हैं, सीलिंग करना जानते हैं, बनाना जानते हैं चीजों को, ईंटें, लेंटर, ऐसी चीजें, पेंटर हैं आप, फैब्रिकेशन करना जानते हैं, जो लोहे के स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि और भी साइट शुरू होने वाली हैं चर्च में। हलवाई हैं, ड्राई क्लीनिंग वाले हैं, सफाई करने वाले हैं। तो ये जॉब्स आपको मिलेंगी चर्च में। आपको कॉल सेंटर पे फोन करके अपना नाम लिखा देना है, मेरी टीम आपको बैक कॉल करेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले संडे से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे जल्दी मीटिंग करने की। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी मीटिंग्स डबल और ट्रिपल हो जाएंगी। तो टाइम पे आने की आदत डालो, क्योंकि नेक्स्ट फ्यूचर में जो व्यक्ति टाइम पे नहीं आएगा उसको चर्च के अंदर एंट्री नहीं होगी, उसको एंट्री अगली मीटिंग के लिए मिला करेगी। तो आने वाले टाइम में रूल होगा चर्च में कि अगर सुबह की मीटिंग है 8 से 12, तो आप सिर्फ 10 बजे तक ही एंट्री कर सकते हो या 9:30 तक कर सकते हो। उसके बाद आप एंट्री नहीं कर सकते। उसके बाद अगली मीटिंग में आपको एंट्री मिला करेगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ या ना? अपने पड़ोसी को बताओ मैं ब्लेस्ड हूं। हालेलुया। कॉल सेंटर का नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखा दो। एक बार जोर से कॉल सेंटर के लिए तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से। आप जानते हैं 1,19,00,000 लोग, 1,19,00,000 बार लोग प्रार्थना करवा चुके हैं कॉल सेंटर से। 1.25 करोड़ और टेस्टिमनीज है कॉल सेंटर की। हालेलुया। मुझे ये पीस और ब्लेसिंग फील होती है बोलने में कि परमेश्वर ने जो चर्च में सिस्टम बनाए वो आपके लिए बरकत का कारण बन रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। खुदावंद का आत्मा आपको ब्लेस करे, वो आपको बढ़ाए। सब प्रोफेटिक वर्ड्स जो आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर किए गए आपकी लाइफ के ऊपर पूरे हों यीशु मसीह के नाम में। सब गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, खंबरा चर्च, हर तरह से परमेश्वर आपको आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में। अपने येलो पेपर को उठाओ अगर आप लेके आए हैं तो। बोलो परमेश्वर मेरे सीड पर तू आशीष दे, और जब ये भवन के कामों में जाए मैं बरकत को पाऊं। अपने सीट को उठाओ, अपने सीट को उठाओ, डिक्लेयर करो परमेश्वर मैं इस आशीष को लेने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो मत डर। फिर से बोलो पड़ोसी को। अगली मीटिंग में तैयार रहना। आपको डर का मतलब समझाया, डर से बाहर कैसे आना है वो समझाया। अब दलेर कैसे होना मैं आपको वो बताऊंगा, और आप सच में दलेर होने वाले हैं, बिल्कुल दलेर। तारीफ करो जोर से। अमेजिंग टेस्टिमनी। ये इमरजेंसी सेक्शन में ये भाई आए थे आज। इन्हें अपने आप की सुध नहीं थी, इतने परेशान बीमारी में थे। ये कहते कि एक्सीडेंट हुआ था इनका और शोल्डर की हड्डी टूट गई थी और ये अजीब सी बेल्ट इनके लगी थी, पूरी पट्टियों से भरा हुआ है। लेकिन जैसे अपने फायर ब्रेक की ऑयल को लगाया तभी ये भाई बिल्कुल पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हड्डी टूटी हुई थी पहले। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा। जानते हो परमेश्वर मुझे कह रहा है, जब मैं दोनों हाथों को रख रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है मैं इसके सिस्टम को दोबारा बना रहा हूं। जुल्मत का जुआ मसा तोड़ देता है, अंडों की आंखें मसा। और बस ये बहन जो है ये यहाँ पे रहते हैं, इनकी जो सिस्टर है वो झारखंड में है। इन्होंने आज चर्च के बारे में और ऑनलाइन बताया, और रसौली अभी बाहर आई उस बहन की। हम स्क्रीन पे देखें वो रसौली बाहर आ चुकी है। साजू के साथ तारीफ करें। जितने लोग प्रार्थना लाइन में वो रहो, बाकियों को छुट्टी हो चुकी है। आमीन बोलो, तारीफ करो और जाते रहो।
यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद हालेलुया। यहोवा। और पास्टर ये भी बिग डिलीवरेंस हुई सिस्टर कोमल, ये बहन को पीरियड्स होते रेगुलर थे और खुदा की आत्मा ने छुआ फायर प्रे के दौरान, और एक नहीं दो रसोलियां गुप्तांग से बाहर आ चुकी है। सब कलीसिया कहे हालेलुया। न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को हकीर न जानना, यीशु के मसा को हकीर न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु का मसा जो आजाद करता है, यीशु का मसा कर आबाद करता है। यीशु का मसा जो आजाद करता है, यीशु का मसा घर आबाद करता है। यीशु का मसा दिल शाद करता है, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को हकीर न जानना, यीशु के मसा को हकीर न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। जुल्म का जुआ मसा तोड़ देता है, अंधों की आंखें मसा खोल देता है। जुल्मत का जुआ मसा तोड़ देता है, अंधों की आंखें मसा खोल देता है। टूटे दिलों को नया जोर देता है, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। मसा की कुवत और पाखरू के शोले दामन में भर ले और पापों को धो ले। यही मसा हालेलुया। ये बहन आज फर्स्ट टाइम चर्च आए, आज फर्स्ट टाइम चर्च आए, और बाय बर्थ ही इस बहन का राइट कान जो बंद था, सुनता नहीं था, बहरे थे एक कान से, लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ, जैसे फायर प्रे हुई और वो कान पूरी तरह से खुल चुका है। आज फर्स्ट टाइम ये बहन आई। तारीफ करें सब मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा। इस बहन का नाम संदीप कौर, और ये कहते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ था 1 साल पहले और तभी से उठ बैठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, और डॉक्टर ने बोला था कि घुटना जो है हिल चुका है और ऑपरेशन होगा, लेकिन खुदा के स्वर के दूतों ने ऑपरेशन किया और अपने आप चल पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं। सब जन जोर से तारीफ करें। को हकीर न जानना, यीशु के मसा को हकीर न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। हालेलुया। इस बहन का नाम कामिनी, और इस बहन के ये पटा देख सकते हैं, एक मोटी सी बेल्ट गर्दन के ऊपर लगी थी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने बोला कि जो सर्वाइकल के रोगी, गर्दनों के प्रॉब्लम्स है वो हील हो रहे हैं, तभी खुदा के आत्मा ने इस बहन को छुआ, बेल्ट को छोड़ा, पटे को उतारा और पूरी तरह से मूव कर पा रहे और हील हो चुके हैं। तारीफ करें सब जन। मसा को न चीज न जानना, यीशु के मसा को न चीज न
जानना, ओ यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को ना चीज ना जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। आपने लाइन में आना है, आगे जो येलो बॉक्स लगे हैं उन बॉक्सेस में आकर खुद अपने सीड को आपने ड्रॉप करते जाना है। जो आपके बिल्कुल आगे, पंडाल के बिल्कुल आगे जो येलो बॉक्सेस लगे हुए हैं, आपने लाइंस में आना है। वॉलंटियर्स आपको मैनेज करेंगे और अकेला अकेला आप आगे आते जाएं, उन बॉक्सेस में अपने सीड को डालते जाएं। वैसे ही गुरदासपुर ब्रांच में भी जो आपके पंडाल के बिल्कुल सामने येलो कलर के बड़े बॉक्सेस लगे हैं, उन बॉक्सेस में खुद आएँ और खुद अपने येलो एनवेलप सीड को डालते जाएं। मेन पंडाल में, बाहर के ओवरफ्लो सेक्शंस में, सभी सेक्शंस में फ्रंट के ऊपर येलो बॉक्सेस लगे हैं। वॉलंटियर आपको आगे लेकर आएंगे और उन बॉक्सेस में आप अपने येलो एनवेलप को ड्रॉप करते जाएं, अपने सीड को डालते जाएं। यीशु के मसा को हकीर न जानना, यीशु के मसा को हकीर न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। मसा की कुवत और पाखरू के शोले, कामई में भले और पापों को धोले। मसा की कुवत और पाखरू के शोले, दामन में भले और पापों को धोले। यही येलो एनवेलप बॉक्स आपके जो सामने लगे हुए हैं, येलो बॉक्सेस, उनमें आकर आप अपने खुद अपने सीड को डालते जाएं। बहनों के सेक्शन के सामने, चेयर सेक्शन के सामने, भाइयों के सेक्शन और चेयर सेक्शन के सामने। गुरदासपुर ब्रांच आपके बिल्कुल आगे जहाँ पर पंडाल लगा है, कलीसिया बैठी हुई है, और मेन पंडाल में और ओवरफ्लो सेक्शन में बिल्कुल आगे येलो बॉक्सेस जो बड़े लगे हैं, खुद आएँ चल के लाइन में और अपने येलो एनवेलप को सीड के साथ उसमें ड्रॉप करते जाएं। अपने सीड को उन बॉक्सेस में डालते जाएं। अगर आपके पास येलो एनवेलप नहीं है और आप सीड डालना चाहते हैं तो स्टेज के राइट हैंड साइड जहाँ पर टीवी मिनिस्ट्री का सीड लिया जाता है, उसके बिल्कुल पास में टेबल लगा हुआ है, आप वहाँ से येलो एनवेलप ले सकते हैं और वहाँ से लेकर आप अपने सीड को जो बॉक्सेस आगे लगे हैं उन बॉक्सेस में डाल सकते हैं। गुरदासपुर ब्रांच में भी आपके बिल्कुल आगे, बिल्कुल सामने जो बॉक्सेस लगे हैं उन बॉक्सेस में येलो एनवेलप को, येलो सीड को आपने डालते जाना है। गुरदासपुर ब्रांच में आपके बिल्कुल आगे मेन पंडाल में, ओवरफ्लो सेक्शन में वॉलंटियर्स आपको मैनेज करेंगे। आपने लाइंस में आगे आना है और खुद अपने सीड को, अपने बीज को येलो बॉक्सेस में डालते जाना है। यही मसा तेरे जीजा को धोले, यही मसा तेरे जीजा को धोले। हालेलुया। तो सभी कलीसिया, सभी गुरदासपुर चर्च ओवरफ्लोज, ऑनलाइन, मेन हॉल, जितने भी जन, लाखों लोग आज खुदा के घर में हैं, तो सभी जन अपने हाथ को उठाए आमीन प्रेयर के लिए। जैसे हमने हर्षोल्लास के साथ हमने वर्शिप स्टार्ट की, हमने वेलकम किया खुदा की प्रेजेंस को, हमने सोखा अपने अंदर, सो सेम उसी तरह से, उसी ग्रेस के साथ आमीन प्रेयर में अपने हाथों को उठाते हुए सभी जन आमीन प्रेयर में एक मन होते हुए खुदा के घर के साथ, खुदा के दास के साथ और परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ। आपने देखा परमेश्वर की बिग टेस्टिमनीज को, जब भी हम इकट्ठे होते हैं खुदा के बड़े कामों को देखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर बड़े काम हमारी लाइफ में करने के सामर्थ्य रखता है, खुदावंद हमें छूता है हर बार। हालेलुया। सो ये अमेजिंग बात है कि आज हम एक साथ हैं। धन्यवाद खुदावंद, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। सो उसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आमीन प्रेयर करते हैं। सभी जन अपने हाथों को उठाएं। सो पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, सच्चे कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, हम सबके साथ परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक वो प्रेम, वो ग्रेस, वो ग्लोरी, वो अनुग्रह, वो पवित्र आत्मा से भरना बना रहे। हम भरते रहे, हम पवित्र आत्मा से भरते रहे, वो ग्रेस हम पर छाया करती रहे, हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। सब कलीसिया ऊंची आवाज में कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। सो इसी तरह से थर्सडे संडे मीटिंग्स ऑन है। खुलकर खुदा के बारे में दसे, खुल के दसो प्रभु दे बारे च, खुल के प्रभु दे घर दे बारे दसो। हालेलुया। ताकि जैसे हम बचाए गए, आप बचाए गए, वैसे वो लोग जो बीमार अविश्वास में हैं, जिन्हें परमेश्वर के विषय में नहीं पता, वो भी खुदा को जाने कि कैसा परमेश्वर हमारा कितना धन्य और कितना जीवित है। हालेलुया। ताकि वो भी खुदा के घर में आकर परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य का एक्सपीरियंस, अनुभव कर सके। हालेलुया। सो आप सभी ब्लेस्ड हैं। सो आने वाले दिनों में
थर्सडे इसी तरह से मीटिंग होगी, आप सभी चर्च आ सकते हैं। संडे आप सभी एक मन होकर, जो नहीं आए, जिनके ऑनलाइन गवाहियां दी, मेक श्योर आप सभी लोग जो है खुदा के घर में जो है आप वर्शिप करते हो, आराधना करते हो, प्रीच सुनते हुए और परमेश्वर के घर में आप एक मन होकर पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर के आंगनों में जय जयकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, वचन में लिखा प्रवेश करें। जब ऑनलाइन था तो ऑनलाइन सुना हमने अटेंड की मीटिंग्स, लेकिन वचन कहते हैं कि जब खुली है चर्चें तो आंगनों में प्रवेश करो, धन्यवाद सहित जय जयकार करते हो, हालेलुया के साथ। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि हम सब एक बार फिर से थर्सडे फिर संडे गुरदासपुर चर्च, आप सभी ब्लेस्ड हैं, आप सभी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल गुरदासपुर ब्रांच, जितने भी लोग मेन हॉल मेन चर्च में, आप सभी ब्लेस्ड हैं। तो इसी तरह से आने वाली मीटिंग्स में एक मन होकर खुदा के घर में, खुदा के आंगनों में जय जयकार करते हुए हम एक बार फिर से प्रवेश करेंगे चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।